Welcome back to Expresso. मुल्क भर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 2-3 रोज से मस्बत केसेस में मामूली कमी देखने में आ रही है, लेकिन यौमिया अमवात पिछले 8 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। पंजाब खास तौर पर लाहौर में अगर कोरोना की बात की जाए तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी खौफनाक हो चुकी है। केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तालीमी इदारों से मुतल्लिक NCOC के बड़े फैसले सामने आए हैं। कोरोना के मुतासरा इज़्ला में 1ली से 8वीं तक स्कूल्स 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अहम फैसला है और ठीक फैसला है मुझे लगता है। ताहम 9वीं से 12वीं जमात की अगर बात करें तो उस पर तदरीसी अमल 19 अप्रैल से जारी रहेगा, जबकि बच्चे इम्तहानात की तैयारी कर सकेंगे। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते तक के लिए तीसरे हफ्ते से लिए जाएंगे, जबकि अगर A लेवल्स या O लेवल्स के एग्जाम्स की हम बात करें तो वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल बिल्ड हो रही है, इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का अमल है वो भी तेजी से जारी है और गवर्नमेंट के साथ साथ अब निजी शोबा भी इस के अंदर मौजूद है और निजी शोबे की जानिब से भी वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे अब हुकूमती पॉलिसी को कैसे देख रही हैं। क्या हम उस क्रिटिकल फेज के अंदर बदस्तूर मौजूद हैं जिससे हम डर रहे थे पहले, या उससे कुछ हद तक निकले हैं? डॉक्टर साहिबा से ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें अलसुब ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं ओवरऑल एक पिक्चर आपसे लेना चाहता हूँ हुकूमती नुक्ता निगाह से, वैक्सीनेशन को लेकर भी और केसेस में जो इजाफा हुआ उसको भी लेकर। इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये ग्राफ कहाँ पे है डिजीज का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त सिचुएशन तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बहुत सीरियस है और आने वाले दिन मजीद 1-2 हफ्ते जो हैं वो क्योंकि अब जो पाबंदियां और जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जा रहा है, इसका इफेक्ट जो है वो हमें 1-2 हफ्ते तक नजर आएगा। गो कि एक जो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सख्ती की गई है, आपने देखा है कि फाइन्स भी हो रहे हैं और अरेस्ट भी हो रहे हैं, दुकानें सील भी हो रही हैं, तो इंसानों की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, जिसकी हमें एक बहुत मामूली सा डिफरेंस हमें नजर आया है कि थोड़े से केसेस में 19-20 की कमी आ रही है। मगर इस वक्त है कि चूंकि बहुत सारे कारोबार खुले हुए थे, स्कूल्स खुले हुए थे, तो उसकी वजह से फैलाव में बहुत तेजी आई है और फिर लोगों ने जो SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि देखिए ये वायरस अब हमारी जिंदगियों में कुछ अरसा रहना है। लोगों को हमने अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, इसीलिए बार बार फिर जो है वो SOPs को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे फाइन्स करने पड़ते हैं, आपको ज्यादा वो स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाना पड़ता है अगर हम अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज कर लें, बिकॉज दिस वायरस इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर सम टाइम। हर वक्त स्कूल्स बंद नहीं हो सकते, हर वक्त SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने सूबे भर में मिडिल स्कूल्स 20 अप्रैल तक बंद किए हैं, जबकि NCOC मिडिल स्कूल्स जो हैं उनसे अगर उनकी बात की जाए तो 28 अप्रैल तक बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। सिंध गवर्नमेंट और NCOC के फैसलों में इतना तजाद क्यों है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि NCOC जो है उसने अपनी एक एडवाइजरी जारी करनी होती है, जो वो सिचुएशन को देखते हुए बेहतर समझते हैं, जो डाटा हमारे पास आता है सूबे जो हैं, और साथ NCOC की तरफ से उनको इजाजत है कि अगर कोई सूबा अपना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने हालात को देखते हुए तो वो ले सकता है। इस वक्त फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ये जो 3rd वेव आई है इसके अंदर सिंध जो है वो कंपैरेटिवली कम इफेक्टेड है बाकी सूबों के मुकाबले में, और बाकी जैसे आजाद कश्मीर वगैरह के उसमें तो थोड़ा, तो इसलिए वो उन्होंने अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए शायद ये फैसला किया। मगर ये फैसले तमाम के तमाम जो होते हैं ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है और ये किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। मैं समझती हूँ अगर उनको किसी टाइम पे लगा कि उनके केसेस में कमी नहीं आ रही उस तरीके से या वो केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो भी अपने फैसले रिविजिट करें, क्योंकि ये तमाम डॉक्टर साहिबा जो वबा है उसमें एग्रेशन पहली वेव से ज्यादा है, लेकिन फैसलों में एग्रेशन पहली वेव जैसा नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स नजर आता है। जैसे आपने पहले फंड्स डेडिकेट किए थे, 1200 अरब दिए थे, एहसास प्रोग्राम को तेज किया था, जो स्कूल्स के हवाले से, एम्प्लॉइज के हवाले से पॉलिसीज दी थी वो फिल वक्त नजर नहीं आ रही, हालांकि मुतासिर लोग उतना ही हो रहे हैं। नंबर 1 एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो निजी शोबे से वैक्सीन खरीदी जा रही है खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इट हैज़ एक बिलियंस ऑफ रुपीज़ के किकबैक्स इसके अंदर उनको नजर आ रहे हैं या इसकी ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2 स्कूल्स भी बच्चों से फीसें ले रहे हैं चाहे स्कूल्स बंद हैं, और वालिदैन इस हवाले से भी परेशान हैं कि अगर बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, उनको ऑफिस जाने के लिए वो नहीं ऑफिस जा पा रहे तो फीसें कैसे देंगे? इस सारी सूरत हाल पे कोई हिकमत अमली है हुकूमत के पास? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त इफेक्टेड जो आप कह रहे हैं पहली वेव में जो है वो डेली केसेस जो है वो 7000 तक भी गए थे।
अभी तक फॉर्चुनेटली हम लोग कोई डेली केसेस 5000 के करीब पे जा रहे हैं, मगर बहरहाल ये बहुत सीरियस सिचुएशन है और गवर्नमेंट दिन ब दिन जो है वो पहली कोशिश तो यही थी कि SOPs पे अमल दरामद कराया जाए और हमें कम से कम चीज़ों को माशी सूरत हाल को कम से कम इफेक्ट करना पड़े। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें पब्लिक की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रही है, तो अब ये स्टेप्स दिन ब दिन आप देख रहे होंगे कि मजीद सख्त हो रहे हैं और मजीद पाबंदियां जो हैं वो बढ़